हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर फार्मा में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बेसिकली देखने वाले हैं पैरासीटामोल टेबलेट के बारे में, जिसका नाम आपने सुना होगा एंड बहुत से बार आपने इसका यूज भी किया होगा। एंड ये हर घर में आपको ये मेडिसिन मिलने वाली है। तो पैरासीटामोल जो बेसिकली हमारे देश में एक ओडीसी ड्रग के रूप में यूज की जाती है। ओटीसी ड्रग मतलब ये होता है कि आप एक ऐसी मेडिसिन जिसको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन की भी किसी भी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं, ऐसी दवा को ओटीसी बोलते हैं। एंड जो हमारी पैरासीटामोल है ये उसी क्लास के एक ड्रग है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पैरासीटामोल का बेसिक इंट्रोडक्शन। तो बात करें पैरासीटामोल की, तो हम एक इसका दूसरे नाम से जानते हैं जो केमिकल नेम से बना हुआ है एस्टोअमीनोफेन। एस्टोअमीनोफेन जो है बेसिकली पैरासीटामोल का दूसरा नाम है। कई बार हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पैरासीटामोल ना पूछ के एस्टोअमीनोफेन के नाम से पूछ लेते हैं। अब अभी बात करेंगे पैरासीटामोल का नाम जो है एस्टोमिनोफेन क्यों आया। इससे पहले हम इसके जेनरिक नाम की बात करते हैं एंड ब्रांड नेम की बात कर लेते हैं। जेनरिक नेम का मतलब ये होता है, जेनरिक नेम जो हमारा है वो पैरासीटामोल। अब जेनरिक नेम का मतलब क्या होता है ये जान लीजिए कि बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती है जिनका एक जेनरिक नाम होता है। जेनरिक नाम से ये पहचान होती है कि ये जो हमारी ड्रग है बेसिकली किस पर्पज के लिए यूज की जाएगी, एंड उसके हम केमिकल को जो जेनरिक नेम है उससे देख के हम ये पता कर सकते हैं कि ये दवा किसके यूज के लिए हुई है। एंड जो ब्रांड नेम होता है, ब्रांड नेम बेसिकली हमारा स्टेबलाइज किया जाता है किसी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा कि उस ब्रांड के नेम से वो मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल होगी। तो बात करें पैरासीटामोल की, तो इसका जेनरिक नेम जो है पैरासीटामोल, एंड जो ब्रांड नेम है तो लॉट ऑफ ब्रांड्स नेम है, जैसे पनाडोल हो गया, कैलपॉल हो गया, थाइलोल हो गया एंड एवलुडॉन हो गया। ये बेसिकली क्या है, ब्रांड नेम। इसका मतलब इन नामों से मेडिसिन जो है मार्केट में अवेलेबल है। एंड बहुत सारे और भी ब्रांड नेम हो सकते हैं जिनके नाम से पैरासीटामोल आपको मार्केट में मिल जाएगी। आई होप सो इतना बेसिक इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ होगा। एंड फिर बढ़ते हैं। तो केमिकल फार्मूला की बात करें तो C8H9NO2 जो है बेसिकली क्या है, हमारा पैरासीटामोल जो इसका केमिकल फार्मूला होता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिकली इसके स्ट्रक्चर से ही जो हमारा सेकेंड नाम जो है पैरासीटामोल का एस्टोमेन अमीनोफेन आया है। ये बेसिकली हमारा क्या है, स्ट्रक्चर है। अब हम ये देख लेते हैं इसका नाम कैसे पड़ा। तो बेसिकली हमारे अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में आप देख पाएंगे कि यहाँ पे क्या है, एक हमारा जो है हमारा फिनालिक ग्रुप हो गया, ये जो हमारा फिनालिक ग्रुप हो गया। एंड यहाँ पे देखिए एक आपको अमीनो ग्रुप नजर आएगा। एंड लास्ट में क्या है, ये वाला कौन सा ग्रुप है, ये स्टाइल ग्रुप है। तो स्टाइल का एस्टा हो गया, अमीनो का अमीनो हो गया, एंड जो फिनाल का उसका फेन ले लेगा। तो इससे हमारा क्या बन गया, एस्टा अमीनो फेन, जो कि एक सेकेंड नेम है किसका, पैरासीटामोल का। आई होप सो इसका सेकेंड नाम कैसे है आपको क्लियर होगा। एंड स्ट्रक्चर आप देख ही सकते हैं, इसमें हमारे फिनालिक ग्रुप हो गया एंड अमीनो ग्रुप हो गया एंड क्या है, स्टाइल ग्रुप हो गया। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, पैरासीटामोल का। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज की कि क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसमें प्रॉपर्टीज की बात करें तो बेसिकली जो हमारा पैरासीटामोल होता है ये एक व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। मतलब जैसे कि आपको स्किन के साइड में दिख रहा है, एक क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में बेसिकली अवेलेबल होता है। बात करें इसकी सॉल्युबिलिटी की तो ये स्प्रिंगली सॉल्युबल होता है किसमें, वाटर में। मतलब वाटर में स्प्रिंगली सॉल्युबल होता है, बट वेरी सॉल्युबल इन एथेनॉल। मतलब एथेनॉल में इजिली सॉल्युबल होता है। अब हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया एंड प्रॉपर्टीज देख लिया। अब हम देख लेते हैं मैग्नीशियम ऑफ एक्शन। मैग्नीशियम ऑफ एक्शन का मतलब क्या हुआ कि हमारी जो बॉडी में पैरासीटामोल कैसे एक्ट करती है जिससे कि हमको बेसिकली पार्टिकुलर रिलीफ मिलता है। तो बात करें मैग्नीशियम ऑफ एक्शन की तो बेसिकली हमारे जो मैग्नीशियम ऑफ एक्शन जो हमारा पैरासीटामोल को होता है ये एक्ट होता है सीएनएस पे। मतलब कि ये जाके हमारे सीएनएस पे वर्क करती है। सीएनएस मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। वहां पे क्या करती है कि ये जो है इनहिबिट कर देती है कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 एंजाइम। ये हमारी बेसिकली एंजाइम होती है, इनको जाके इनहिबिट कर देती है। अभी हम बात करते हैं कि ये इनका क्या पर्पस होता है। तो ये बेसिकली अगर हम बात करें पैरासीटामोल टेबलेट की तो ये बेसिकली एनसेड क्लास की ड्रग होती है। एनसेड मतलब नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग, जो बेसिकली हमारे डिफरेंट टाइप के पर्पज के लिए यूज की जाती है। तो उसी क्लास की बेसिकली ड्रग होती है। जनरली हम पैरासीटामोल की बात करें तो ये हमारा पेन रिलीफ के लिए एंड फीवर रिडक्शन में यूज की जाती है। और पेन जो ड्रग हमारी पेन को रिलीव करती है उन्हें एनाल्जेसिक ड्रग बोलते हैं, एंड जो ड्रग हमारी फीवर को रिड्यूस करती है उन्हें एंटीपायरेटिक ड्रग बोलते हैं। तो होता क्या है, पहले अब एक सिंपल सुन लीजिए कि कॉज क्या है, मतलब कैसे जो है हमारा जो फीवर होता है एंड कैसे पेन होता है। फिर उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्सीजन थोड़ा सा अच्छे से क्लियर होगा। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कैसे क्या होता है। तो होता क्या है कि जब हम कहीं पे मान लीजिए गिर जाते हैं
तो हमारे क्या होता है, सेल इंजर्ड हो जाती है जिससे इंजरी कॉज होती है, और उस इंजरी से क्या होता है, पेन होता है, रेडनेस होती है और स्वेलिंग आ जाती है। तो ये बेसिकली हमारे इंफ्लामेटिक रिस्पॉन्स होते हैं जिसके थ्रू ये हमें पता चलता है कि हमारी जो है सेल में इंजरी है। फिर उससे अब ये होता क्यों है, मतलब इसका कॉजेक्टिव एजेंट क्या है, तो इसका बेसिक बात करें तो क्या होता है, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो हमारा पेन कॉज करता है। इसी तरह हाइपोथैलेमस जो है अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है जिससे कि फीवर हो जाता है। तो होता क्या है, जब हमारी सेल डैमेज हो जाती है तो कुछ हमारे केमिकल रिलीज होते हैं जैसे कि अराकोनिक एसिड। एराकोनिक जो एसिड होता है वो बेसिकली रिलीज होता है जब हमारी सेल डैमेज हो जाती है। जब सेल डैमेज हो जाती है तो आर्गोनिक एसिड रिलीज होता है, और इस आर्गोनिक एसिड को बेसिकली हमारे जो एंजाइम है, जैसे कि हमने आपको बताया कॉक्स 1 कॉक्स 2 एंड कॉक्स 3, ये एंजाइम जो है बेसिकली कन्वर्ट कर देते हैं आर्गोनिक एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन में, और प्रोस्टाग्लैंडिन जब कन्वर्ट होता है तो ये बेसिकली कॉज करता है पेन को। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो कॉज करता है पेन को। ठीक है, तो ये बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि हमारा पेन कैसे या फीवर जो है कैसे कॉज होता है। अब क्या करता है, जो हमारा पैरासीटामोल होता है ये जाके प्रोस्टाग्लैंडिन जो है उसको इनहिबिट कर देता है। जब उसको इनहिबिट कर देता है तो बॉडी में पेन का जो, जहाँ पे पेन हो रहा था वहां से ब्रेन का कनेक्शन हट जाता है, और इससे हमको पेन में रिलीफ मिल जाता है। और इसी तरह हमारा फीवर में भी होता है, जैसे कि हाइपोथैलेमस जो हमारी जो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, तो मैग्नी जो पैरासीटामोल वो हाइपोथैलेमस पे एक्ट करती है एंड हमारे जो फीवर के टेम्परेचर को वो मिनिमाइज करके नॉर्मल कंडीशन में ला देती है। ये बेसिक मैकेनिज्म एक्शन हमारा होता है पैरासीटामोल का। मतलब क्या होगा, फिर से देख लीजिए कि पेन को रिलीव करने के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करती है एंड फीवर को रिड्यूस करने के लिए हमारी एक्ट करती है हाइपोथैलेमस पे। ये आई होप आपको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि बेसिक मैकेनिज्म एक्शन क्या होता है पैरासीटामोल टेबलेट का। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं डोज की। हमारी जो पैरासीटामोल टेबलेट है उसकी डोज क्या होती है और कौन कितनी डोज हमको लेनी चाहिए। तो ये बेसिकली हमारी अडल्ट के लिए अलग होती है एंड जो चाइल्ड होते हैं उनके लिए अलग होती है। अडल्ट की बात करें तो जो अडल्ट की डोज होती है वो 500 से 1000 जो है बेसिकली इसके बीच में हमें दिया जाता है। ये हम ले सकते हैं 4 to 6 आवर, मतलब 4 से 6 घंटे में हम 500 से 600 mg के बीच में ले सकते हैं, और मैक्सिमम डोज जो है एक दिन में हम कंज्यूम कर सकते हैं वो है 4000 mg, मतलब 4000 mg पर डे, मतलब 24 घंटे में हम 4000 mg ले सकते हैं। एंड वो 4 से 6 घंटे में 500 से 1000 के बीच में हो सकती है। ये हमारी अडल्ट की डोज होती है। एंड जो चिल्ड्रन की डोज होती है वो डिपेंड करती है उस पर्टिकुलर चिल्ड्रन का वेट कितना है और उसका एज कितनी है, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं फॉलो करके किसके पेडियाट्रिक जो गाइडलाइन है। पेडियाट्रिक गाइडलाइन मतलब बच्चों की डोज को कैलकुलेट करने के लिए गाइडलाइन दी जाती है जिसके बिहाफ पे हम उस पर्टिकुलर बच्चे की डोज को कैलकुलेट करते हैं। वो डिपेंड करता है उसका वेट कितना है, उसका एज कितना है। आई होप सो डोज आपको अच्छे से क्लियर होगा एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्लियर होगा। अब हम फर्दर आगे बढ़ते हैं वीडियो में, देख लेते हैं डोजेस फॉर्म की, मतलब कौन कौन सी डोजेस फॉर्म में बेसिकली हमारा पैरासीटामोल अवेलेबल होता है। तो वन ऑफ द मोस्ट केसेस में बेसिकली हमारे ये टेबलेट फॉर्म में अवेलेबल होती है पैरासीटामोल। आप ये देख सकते हैं ये टेबलेट फॉर्म में, एंड ये जो है कैप्सूल फॉर्म में आपको भी मार्केट में मिल जाती है। एंड जो थर्ड है ये लिक्विड सस्पेंशन, मतलब कि हमारे लिक्विड सस्पेंशन के रूप में भी हमारा पैरासीटामोल जो मार्केट में अवेलेबल होता है। एंड इसी तरह हमारी जो है सपोजिटरी जो है वो भी उस फॉर्म में भी हमारा जो पैरासीटामोल अवेलेबल होता है। सपोजिटरी हमारी उस केस में बेसिकली यूज की जाती है अनकॉन्शियस कंडीशन में, जब पेशेंट जो है बेहोशी की हालत में होता है तो उस टाइम जो है बेसिकली हमारे रेक्टल या वजाना के थ्रू सपोजिटरी के थ्रू पैरासीटामोल जो है हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। एंड इसी तरह जो हमारा इंट्रावीनस जो लिक्विड डोजेस फॉर्म होती है उनके फॉर्म में भी ये हमारा जो पैरासीटामोल अवेलेबल होता है। एंड हम बात कर लेते हैं यूज की कि बेसिकली हमारा जो पैरासीटामोल है कौन कौन से पर्पज के लिए यूज किया जाता है। तो बेसिकली हमारे जैसे हेडेक पेन हो गया, टेंशन हेडेक हो गया, माइग्रेन हो गया, बैक एच हो गया, तो वहां पर भी इसका यूज किया जाता है। जैसे रोमेटिक एंड मसल पेन हो गया, माइल्ड अर्थराइटिस या ऑर्थोथेरेस्टिस हो गया, टूथ एच हो गया, मतलब दांतों का दर्द हो गया, कोल्ड एंड फ्लू के सिस्टम में भी यूज किया जाता है, सोर ट्रीटमेंट वहां पर भी यूज किया जाता है, एंड फीवर के तो ऑलरेडी आप जान ही चुके हैं। तो वहाँ इन बेसिक पर्पज के लिए जो है बेसिकली हमारा पैरासीटामोल जो टेबलेट है वो यूज किया जाता है। आई होप सो अभी तक की चीजें आपको इजी वे में समझ में आई होंगी। अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे एंड अब देख लेते हैं कि सिम्टम्स क्या होते हैं अगर पैरासीटामोल की डोज जो है हमारी ओवर हो जाती है, मतलब हम एक ही टाइम में
ज्यादा डोज यूज कर लेते हैं किसकी, पैरासीटामॉल की, तो क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि सिम्टम को देखने को मिलते हैं, एब्डोमिनल पेन हो जाता है, नाउजिया की कंडीशन कॉज होती है, वोमिटिंग होने लगती है, एंड लीवर प्रॉब्लम हो जाती है, सीजर आना शुरू हो जाते हैं, कोमा एंड डेथ की कंडीशन भी कॉज हो सकती है। तो ये बेसिक हमारे जो है सिम्टम्स होते हैं जब हमारी पैरासीटामॉल टेबलेट की डोज जो है ओवर हो जाती है। एंड हम देख लेते हैं साइड इफेक्ट, मतलब क्या हुआ कि कौन कौन से साइड इफेक्ट हैं जो हमारे पैरासीटामॉल टेबलेट से एसोसिएटेड है, मतलब इससे लेने से होते हैं। तो पहला हमारा जैसे नोजिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, लीवर डैमेज हो गया, स्टमक पेन, स्किन स्किन रेसेस एंड एलर्जिक रिएक्शन। ये बेसिकली क्या है, हमारे साइड इफेक्ट है जो पैरासीटामॉल टेबलेट के लेने के बाद आपको देखने को मिलते हैं। आई होप सो हमने इस वीडियो में वो सारी चीजें कवर की हुई हैं जो पैरासीटामॉल टेबलेट से रिलेटेड आपको जाननी चाहिए। हमने इंट्रोडक्शन भी देखा, प्रॉपर्टीज भी देखा, मोड ऑफ एक्शन भी देखा, डोजेस फॉर्म एंड डोज एंड यूज एंड साइड इफेक्ट इस वीडियो में कवर किए। अब इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला एक बार कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। एंड ये आपको वीडियो कैसे लगी उसके बारे में भी हमें बता सकते हैं। एंड हम फर्दर अब नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरी एक मेडिसिन के बारे में इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। एंड चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।